हेलो दोस्तों, आज हम पुनः मिलते हैं एसएसबी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज समानांतर श्रेणी है, इसका लेक्चर 2 है। कल हमने लेक्चर 1 पढ़ा था जिसमें समानांतर श्रेणी के कुछ बेसिक चीज पढ़ा था। आज हम लोग शुरुआत ही करेंगे क्वेश्चन से। आइए, क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। राह संघर्ष जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से ही जंग जीती है, यानी जिसने रातों से है जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। साथियों, सोना नहीं है, 6 महीना की बात है, 6 महीना सोना नहीं है। अगर आप रातों से जंग लड़िएगा, रातों में जग जग के पढ़िएगा, तो आप एक दिन सूर्य के जैसा चमक के निखरिएगा। साथियों, आइए देखा जाए समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कोई एपी है 2, 6, 10 डॉट डॉट, तो चेक करना था एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए आपको मैंने बताया था सार्वंतर यानी डी ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1 यानी 6 - 2 बराबर 4। फिर हम लोग डी निकालेंगे, यानी क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 यानी 10 - 6 बराबर 4। अगर दोनों का सार्वंतर समान है तो लिख सकते हैं यह एपी में है। अगर दोनों का यह सार्वंतर समान नहीं रहता तो यह एपी में नहीं होता, लेकिन यहाँ सार्वंतर तो समान है इसलिए यह एपी में है। अगला हम लोग पॉइंट सीखे थे, यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग सीखे थे कि अगर कोई एपी दिया है और उसका 3 पद 4 पद अगले का पूछ दे, जैसे कह दे इसका 3 पद और ज्ञात करें, तो 1 2 3 है, चौथा निकाला A4, तो A4 का क्या होता है A + 3D। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? A का मान है 2 + 3 गुना D का मान कितना है 4, यानी 2 + 3 चौका 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14। कोई दिक्कत? आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे क्या बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। हम लोग इसके आगे एपी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिया है, जैसे आपको दे दे 4 9 14 डॉट डॉट, कह दिया इस एपी का 10वां पद ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, दे दिया 4 9 14 डॉट डॉट दिया है। एपी का आपको 10वां पद ज्ञात करना है। कुछ करना है क्या? दिया है A बराबर 4, A1 बराबर 4, A2 बराबर 9, D बराबर होता है सूत्र A2 माइनस A1 यानी 9 - 4 बराबर आया 5। D का मान निकला 5। अब 10वां पद ज्ञात करना है A10। 10 को क्या लिखेंगे A + 9D। A का मान कितना है 4 + 9 गुने D का मान 5, यानी 4 + 9 = 45, 45 4 49। समझ में आयल? समझ लो, यानी क्या हो जाए 49। तो ध्यान दीजिए, यानी आपको छोटा छोटा एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी आ सकता है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको उतारिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या देता है। यदि किसी एपी में 5वां पद 12 तथा दूसरा पद
17 है तो एपी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं यदि किसी एपी का पांचवा पद 12 तथा दूसरा पद 17 है तो एपी ज्ञात करें। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्यान दीजिए, एपी का पांचवा पद 12 है, यानी ए 5 बराबर क्या है 12, ए प्लस कौड़ी 4d लिख सकते हैं बराबर 12, समीकरण 1। उसके बाद दूसरा पद 17, ए 2 बराबर कितना 17, ए प्लस क्या डी बराबर 17, समीकरण इसको 2 लिख सकते हैं। ए प्लस 4d बराबर 12, ए प्लस डी बराबर 17, समीकरण 1 है 2 है कि नहीं है? तो यहाँ लिख सकते थे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो देखिएगा माइनस माइनस से माइनस जब भी घटाया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है। तो ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4 में से डी गया, क्या हो जाएगा 3d, और 17 में से 12 -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ -5। 12 में से 17 नहीं जाएगा, लेकिन 17 में से 12 जाएगा -5। तक डी का मान क्या हो जाएगा -5/3। अब डी का मान निकल गया, ए का मान दिया है नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ध्यान दीजिएगा, तो डी का मान क्या है ए प्लस 4d बराबर 12 है। ए का मान दिया है नहीं दिया है, आइए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ए का मान दिया है नहीं दिया, 4 गुने डी का मान -5/3 बराबर 12। ए प्लस माइनस माइनस 4 × 5 = 20/3 बराबर 12। ए बराबर क्या हो जाएगा 12 + 20/3। तो ए बराबर क्या हो गया, एलसीएम लेंगे 3 एकम 3, 12 × 36 + 20, यानी ए बराबर 36 × 20 56/3। तो ए का मान निकल गया या डी का मान निकल गया या। तो देखिए मैंने यह एग्जाम्पल दिया था, और इसी सेंस में तो जब आपका ए निकल गया डी निकल गया तो क्या निकल सकते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट करके हम निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आगे हम लोग बना सकते हैं। एक छोटा सा आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। आइए चलिए इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन VBI है, आपके एग्जाम के दृष्टि से सभी VBI क्वेश्चन है। हम लोग स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, एक एक स्टेप से एक एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको हर टाइप का सभी क्वेश्चन बना दे। चलिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड पूछा हुआ है। एपी, एक एपी दिया है 21, 18 और 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -18 है। जब भी पूछे कौन सा पद, कितना पद, ध्यान दीजिएगा क्या क्या पूछे, कौन सा पद, कितना पद, अंतिम पद, सबके साथ एक सूत्र लगता है an का। कल हम लोग बताए थे जिस प्रकार ये 5 को a + 4d लिखते हैं, उसी तरह an को क्या लिखेंगे a प्लस, यानी 5 में से 1 4d, तो उसी तरह n - 1d, यानी an का सूत्र होता है a + n - 1 × d। साथियों ध्यान दीजिए, इतना चीज अगर पूछेगा तो सबके साथ हम लगा देंगे an।
क्या लगा देंगे an। मान लीजिए दिया है an आपको कौन सा पद -18 है, यानी आपको an दे दिया है -18। an का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी बराबर -18। a का मान है 21 प्लस n का मान नहीं दिया, d का मान निकालने लेंगे। कैसे d का मान निकालते हैं, d बराबर होता है a2 - a1। a2 कितना है 18 माइनस a1 कितना है 21। 18 में से 21 गया -3, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ d के जगह का लिखेंगे -3 बराबर 18। ध्यान देने योग्य बात है n-1 इंटू -3 बराबर -18 प्लस 21 बा हो बोल जाए तो -21। n-1 इंटू -3 बराबर 8 1 9 और 2 1 3, दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा। जुटेगा कि नहीं जुटेगा? ध्यान दीजिए n-1 बराबर -39 है, यहाँ गुना में बा, यहाँ का आ जाई भागा में। n-1 बराबर क्या हो जाएगा 13 39, तो n-1 बराबर 13, n बराबर क्या हो जाएगा 13 + 1, n बराबर 14। तो लिख देंगे का अतः 14वां पद -18 होगा। क्या होगा 14वां पद क्या होगा -18 होगा। ध्यान दीजिए हम लोग आज की क्लास में ये सीखे कि n कौन सा पद अंतिम पद कैसे दिया रहेगा तो बन जाएगा। अगले क्लास में हम लोग कल यह सीखेंगे कि यदि किसी एपी का 5वां पद 13 है, तीसरा पद 12 है, तो इसमें दोनों को जोड़ने पर क्या, दोनों को जोड़ेंगे फिर अगले पद का निर्माण होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। ये भी सीखेंगे तीसरा पद चौथे पद से 9 अधिक है, ऐसे करके विभिन्न सारे क्वेश्चन है। आपको अलग अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन बताते हैं। हम लोग को कोशिश है यह चैप्टर 5 जो है समानांतर श्रेणी के लेक्चर 5 में आपका सभी के सभी क्वेश्चन हल हो जाए, उसके बाद एसएन पढ़ना है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। और डेली हम लोग एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेके आएंगे समय से, डेली इसी समय देखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।